नमस्कार मित्रों, आज मैं काकी समझाने जा रहा हूँ जो साहित्य सागर का दूसरा पाठ है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कम्बल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। एक दिन श्यामू सोया हुआ था। जब वह सोकर उठता है तो देखता है कि घर में सब रो रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। कोहराम का मतलब हल्ला करना ही होता है, लेकिन इस पाठ में रोना होगा। और उसकी माँ नीचे भूमि शयन कर रही है, एक कपड़ा ओढ़े भूमि शयन कर रही है। सभी लोग उसे घेर कर करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठा कर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। लोग जब उमा उसकी माँ है, वो उसे जब लोग शमशान ले जाने लगे तब वो बोलता है कि सब इन्हें कहाँ उठाए कर ले जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा, काकी अभी सो रही है। वह छोटा सा बालक है श्यामू। यहाँ पर उसकी माँ मर चुकी होती है जिसका नाम उमा है। उसे लग रहा है कि उसकी काकी यानी माँ सो रही है, इसलिए वह लोगों से बोलता है कि मैं न जाने दूंगा, ये काकी सो रही है। और वो उपद्रव मचाने लगता है, मतलब हल्ला करने लगता है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे न जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। लोग उसे बहुत ही मुश्किल से हटा पाते हैं और दाह संस्कार के लिए उसे नहीं ले जाते हैं क्योंकि वह छोटा है अभी। एक दासी मतलब एक नौकरानी उसे घर पर ही संभालती है, राम राम करके, मतलब बहुत परेशानी होता है उसे संभालने में। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। यहाँ तक कि जो बुद्धिमान गुरुजनों यानी कि बड़े बुजुर्ग जो थे, उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है, उसकी नानी के घर गई है, लेकिन परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। मतलब कि झूठ को पर्दा नहीं ढक पाया। आवरण मतलब पर्दा होता है। झूठ के पर्दे को सत्य बहुत देर तक नहीं छिपा रह पाया और उसे पता चल गया, आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही उसे पता चल गया कि उसकी माँ काकी राम के यहाँ गई है, मामा के यहाँ नहीं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। मतलब वह लगातार रोते रोते मतलब कि रोना तो छोड़ देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख हो रहा था। वह शोक भुला नहीं पा रहा था। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। मतलब जब बारिश होता है उसके बाद 2-3 दिन में पृथ्वी यानी कि जमीन पर का पानी तो गायब हो जाता है। अगोचर मतलब अदृश्य होना, गायब हो जाता है, लेकिन अंदर नमी रहती है। आर्द्रता मतलब नमी जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, उसी प्रकार उस रोना छोड़ देता है, लेकिन अंदर में उसको शोक लगता है, शोक पहुंचता है, दुख होता है उसको।
वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। मतलब वह अक्सर अकेला बैठकर शून्य मन से, मतलब कि शांत मन से, बिना कुछ सोचे समझे वो आकाश की ओर ताका करता था, क्योंकि सभी बालकों ने उसे बताया था कि राम के यहाँ उसकी काकी गई है और राम तो भगवान ऊपर रहते हैं, ऐसा उसे लगता है। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। अब यहाँ एक और पात्र आता है जिसका नाम विश्वेश्वर है। वह उसके पिता हैं। वह एक दिन आसमान में पतंग उड़ते हुए देखता है तो उसका मन, हृदय एकदम खिल उठता है और वो अपने पिता यानी विश्वेश्वर के पास जाकर बोलता है, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। तो अन्यमनस्क मतलब कि जिसका मन काम में ना लगता हो, कहीं और लगा हुआ हो, तो वो बोलते हैं, ऊपर ही मन से वो बोल देते हैं, अच्छा मंगवा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। उत्कंठित यानी कि एक्साइटमेंट, उत्सुक था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका और एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। इधर उधर वो खूंटी पर जब एक कोट टंगा हुआ दिखता है अपने पिता का, तो इधर उधर वो देखकर एक स्टूल को सरका कर रख देता है और उस पर चढ़कर वो जो कोट है उसकी जेब में टटोलता है और एक चवन्नी का आविष्कार करके, मतलब एक चवन्नी निकाल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। एक और पात्र आता है सुखिया दासी का लड़का भोला, जो श्यामू का समवयस्क मतलब कि समान आयु का, मतलब वो दोनों एक ही उम्र के थे, श्यामू और भोला, और दोनों दोस्त भी थे। साथी मतलब दोस्त, मित्र। श्यामू ने उसे चौवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से, जीजी मतलब दीदी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगवा दो। गुपचुप मतलब चुपचाप, शांति से, किसी को पता ना चले। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। वो बोलता है, उसे चवन्नी जो वो कोट से निकालता है, चुराता है ना, वो भोला को देखकर श्यामू बोलता है, अपनी दीदी से कहकर चुपचाप एक डोर और पतंग मंगवा दो, किसी को मालूम ना होने पाए, कोई जान ना पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। पतंग आ जाती है, अब एक अंधेरे कमरे या घर में डोर उसमें बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से पतंग लाई, कहा, भोला किसी से न कहूँ तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू बोलता है, भोला मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, किसी से मत कहना। तब भोला कहता है कि ठीक है, नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। वह बोलता है कि मैं ये पतंग और डोर जो मंगवाया हूँ या ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। वो सब उन्हें बताते हैं ना कि उन सारे दोस्त की तुम्हारी काकी राम के यहाँ गई है, तो वो सोचता है कि मैं पतंग अगर भेजूँगा तो इसे पकड़ कर मेरी काकी नीचे उतर आएगी। तो वो वही बोल रहा है उसे। वो बोलता है, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है।
वो जो भोला है वो श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, यह बात बहुत अच्छी है, लेकिन एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। वह बोलता है, वो उससे बहुत समझदार है, इसलिए वो उसको दिमाग आता है कि यह डोर तो पतली है, काकी कैसे उतरेंगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। वो बोलता है कि पतली रस्सी टूट जाएगी, इसलिए मोटी रस्सी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। अब श्यामू गंभीर हो गया, मतलब शांत हो गया। सोचने लगा कि ये जो बात इसने कही है, ये लाख रुपए की सुझाई गई है। मतलब कि उसके पास तो पैसा नहीं है, और ये जो चवन्नी भी लाया था वो भी चुरा कर लाया था, और अगर वह किसी बड़े से मांगेगा तो उसे कोई नहीं देंगे। वो बोलता है कि मेरी काकी को सब बिना दया माया के जलाए हैं, तो इसके लिए मुझे कोई भी रुपया नहीं देगा। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। वह यही सोचते रहता है, और उसे यही सोचते सोचते बहुत देर तक नींद नहीं आती है रात में। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। वह फिर से जो प्लानिंग होता है मोटी रस्सी लाने के लिए, उसके लिए वो रात भर सोचता है, और फिर विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया फिर चुरा लेता है। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। वह भोला को पैसा जाकर दे देता है और बोलता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, 2 मोटी मोटी रस्सियाँ मंगवा दे, अच्छी अच्छी रस्सियाँ मंगवा दे, 1 रस्सी ऊंची यानी कि छोटी पड़ेगी तो 2 रस्सी मंगवा दे। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूँगा। यहाँ पर एक और पात्र है जो जवाहर भैया। ये पात्र उतना मेन नहीं है, क्योंकि यह बस एक बार ही अभी ही इसका वर्णन किया गया है ना। वो कहता है कि जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। बोलता है लिखवा देंगे तो नाम की चिट रहेगी तो काकी के पास ही पतंग पहुँचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब 2 घंटे बाद सब कुछ आ जाता है, सब चीज़ का बंदोबस्त हो जाता है। तो अब श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में, कोठरी यानी कि अंधेरा कमरा, कोठरी पहले ज़माना में कोठरी हुआ करता था, तो बैठकर बांध रहे होते हैं रस्सी पतंग में। तो अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे। मतलब अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह, मतलब कोई शुभ कार्य हो रहा है उसमें बाधा डालने के लिए वह उग्र रूप धारण किए हुए वहाँ विश्वेश्वर आ जाते हैं, उसके पिता आ जाते हैं। भोला और श्यामू को धमकाकर यानी कि डांट कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। मतलब अब उन्हें पता चल जाता है कि उनके कोट से रुपया चोरी हुआ है, तो वह आकर यहाँ पूछते हैं धमकाकर कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सपका कर एक ही डांट में मुखाबिर हो गया। भोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। अब वो जो एक बार चिल्लाते हैं विश्वेश्वर, तो एक ही बार में डर जाता है और मुखाबिर हो गया। मतलब कि सारा सच बता दिया, भेद खोल दिया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर
कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। बोलते हैं कि चोरी सीखकर जेल जाएगा। वो उसे डांट रहे हैं और फिर उसे मारते हैं और पतंग भी फाड़ देते हैं। अब रस्सियों की ओर देखकर यह किसने मंगाई? अब वो रस्सी देखते हैं और पूछते हैं, यह किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। फिर से भोला बोलता है कि यह इन्होंने मंगाई थी रस्सी। बोलते थे कि काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। अब विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े हो जाते हैं। मतलब जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना होता है उसे हतबुद्धि कहते हैं। और उन्होंने फटी हुई पतंग पर जो चिट लगा हुआ था, जो जवाहर भैया से लिखवा कर उन्होंने लाया था, उस पर लिखा हुआ था काकी। इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।